नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम फिर एक बार जो है सह्याद्री फाउंडेशन के अंदर मौजूद है। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस, देश को संविधान मिला और संविधान की रक्षा के लिए सारे लोग जो है हमेशा बातें करते हैं। सह्याद्री फाउंडेशन कोई नया नाम नहीं है, सदरुद्दीन खान जी इसके अध्यक्ष है। और तमाम जो जनता है वो कहीं ना कहीं एक लफ्ज पर, एक बात पर लब्बैक कहते हुए सदरुद्दीन खान जी के सह्याद्री फाउंडेशन में आती है। सदरुद्दीन खान जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, एक छोटा सा सवाल है कि संविधान देश को मिला, मूलभूत अधिकार मिले, क्या लगता है कि आज के दौर में वो अधिकार जनता को मिल रहे हैं क्या? क्यों नहीं मिल रहा? सब जनता को मिल रहा है, अच्छी तरह मिल रहा है पूरी जनता को। तो कानून हुआ, ये हुआ तो सारी जनता को उसका फायदा मिल रहा है। आदमी को पालन करना चाहिए। तुम पालन नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? कानून है, उसका पालन करो, मिलेगा। नहीं, कानून का पालन हो रहा है, आप कह रहे मिल रहा है, लेकिन आज देश की 50% जनता रो रही है कि मुझे मेरा हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। अरे हक अधिकार जिससे लेना है उसके पास जाओ, मांगो तो मिलेगा। नहीं, अब जब वहां नहीं जाओगे तो क्या मिलेगा? अपनी लड़ाई लड़ो, हक की लड़ाई लड़ोगे तो मिलेगा। जो हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो क्या मिलेगा? कोई घर पे तुम्हारे को देने आएगा? हाँ, रोड में उतरो, लड़ाई लड़ो, मिलेगा हक। सदरुद्दीन खान जी, आप कह रहे हो कि वहां जाओ जहां हक मिलेगा, कहां जाना चाहिए? लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि मेरा अधिकार कहां मिलेगा। अरे हक अगर कहीं नहीं मिलता तो रोड में तो उतरो, सब एक होकर रोड में उतरो, अपना हक मांगो तो जरूर मिलेगा। तुम्हारे घर में थोड़ा कोई देने आएगा तुम्हारा हक कि तुम अपने घर में लो। जिसका जो मांग रहा है, तुम भी अपना हक मांगो, रोड में उतारिए सब इकट्ठा होके, क्या हक मिलेगा तुम्हारा। जब नहीं मांगोगे तो क्या मिलेगा? बच्चा रोता है तो मिलता है चॉकलेट, जब नहीं रोता तो क्या मिलेगा? बहुत खूब बात कही है कि अपने अधिकार को लेने के लिए जब अधिकार नहीं मिलता है, सरकारें अधिकार से वंचित कर देती है। जब लोग अधिकार से वंचित होते हैं तो अपने अधिकार को पाने के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ता है। और उसी को लेकर के सदरुद्दीन खान जी कह रहे हैं कि जब अधिकार ना मिले तो लड़ना भी पड़ेगा। मौलाना कासमी जमीयतुल उलमा के मुमरा के अध्यक्ष है। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने दुनिया को कलर के अंदर बांटा, उसके बाद में जो है हिंदुस्तान के अंदर संविधान आया, ये सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन आज हद तो ये हो गई, क्योंकि मैं आज मुमरा के इलाके में खड़ा हूं, और हद तो जब हो गई कि देश के तिरंगे ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, सबके लिए वो एक कुल रहा है। लेकिन आज मुमरा जैसे शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर की बात लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो कलर मुमरा में चलेगा? देखिए, कलर नहीं, तिरंगा है तो तिरंगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जब प्यार से रहेंगे तभी देश चलेगा। कोई एक रंग किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, और रंग खेल करके कोई अच्छा काम होता नहीं है। हिंदुस्तान का रंग तिरंगा है तो तिरंगा चलेगा। देखा, रंग तिरंगा ही चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ ना सही, लोगों को कम से कम कलर में तो बांट के अपनी राजनीति कर ली जाए। देखो, अगर कलर में बांट के राजनीति करनी है तो ये गलत चीज है। राजनीति से कुछ भी होता नहीं है। तिरंगे को जब सामने रख करके सबका हक, सबका हुकूक और सबके जो काम है वो साथ में आएंगे, तभी मुल्क तरक्की करेगा, तभी मुल्क चलेगा। और जब तक मुल्क के अंदर अदल व इंसाफ नहीं होगा तब तक कोई मुल्क नहीं चलेगा। ये हजरत ने बहुत अच्छी बात कही है। तक हम तिरंगे के साथ हैं तो हम भारत के साथ हैं। और तिरंगे के जो 4 कलर हैं, वो कलर ऐसे नहीं बनाए गए थे, लोग उसमें से किसी भी कलर को अपना कह ले, सबको अधिकार है, लेकिन तिरंगा तो तिरंगा रहेगा। हजरत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वैसे तो उलमाए दीन बहुत सारी बातें समाज को समझाते हैं, करते हैं, क्या नहीं लगता है कि अब वो सही समय आ गया है कि कलर में बांटने वालों को भी कोई अच्छी तरतीब या अच्छी बातें समझाई जाए? बात तो सबको एक ही समझाई जाती है कि देश जो है कानून से सही तरीके से चलेगा। जो कलर में बांटने की बातें करते हैं, ये असंवैधानिक बातें हैं, गैर मुनासिब बातें हैं। इसको क्या पर्सनल चॉइस है, वो अपनी जिंदगी में कर सकता है, इसको कानून ने आजादी दी है। लेकिन किसी पर थोपना और किसी के ऊपर क्या कहते हैं कोई कलर थोपना अपने धर्म के हिसाब से, वो सही नहीं है। ये न तो क्या कहते हैं दस्तूर हमारा कहता है, और नहीं इस्लाम ये कहता है कि किसी पर कोई बात थोपी जाए।
अपनी अपनी चॉइस है, अगर किसी को कोई पसंद है कलर तो वो अपना इख्तियार करे, लेकिन कलर के नाम पे लोगों को बांटना या सियासत करना ये गलत है। मुल्क का कानून दस्तूर सबको एक सम्मान करता है, एक जैसा खड़ा करता है, और इसी से लोगों को जोड़ना चाहिए और उसी की बात करनी चाहिए। ऐसी सियासत जो लोगों का डेवलपमेंट लेकर आए, ऐसी सियासत जो शहरों का डेवलपमेंट लेकर आए, उस पर बात होनी चाहिए। जो लोग डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं या डेवलपमेंट की बातें नहीं करना चाहते हैं, वो कलर की सियासत करते हैं। साथ में हजरत है, मैं उनसे भी एक सवाल ले लूंगा। हजरत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मौलाना ने बड़ी अच्छी बात की है कि अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन वो किसी पे थोपी नहीं जा सकती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुसलमानों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कलर को थोपा ही जा रहा है। हम ऐसी किसी भी चॉइस को जो मुल्क के मुसलमानों को या गैर मुस्लिमों को डिवाइड करे या उनके अंदर तशद्दुद पैदा करे, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये मुल्क अमन से ही चलेगा, कानून से ही चलेगा और तिरंगे से ही चलेगा। इसके अंदर किसी भी तरह का तशद्दुद वो काबिल मजम्मत है, और आवाम को भी चाहिए कि ऐसी कोई पॉलिसी की भी को नकार दे जो मुल्क के अमन को या मुल्क के भाईचारे को नुकसान पहुंचाए। चलिए, उसी के साथ में और भी लोग हैं। मौलाना अजमल यहाँ पर है। मौलाना अजमल काफी पुराने जो है नेता मौलाना अजमल है। मौलाना अजमल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उलमाए दीन जो बातें कर रहे हैं और मुमरा के जो हालात पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया उस पर फोकस कर रही है, चाहे नाम जो भी हो, क्या लगता है कि ये जो नई शुरुआत मुमरा की सरजमीन से हुई है, ये आगे बढ़ेगी या मुमरा में ही खत्म हो जाएगी? देखिए, मैं एक बात इस मौके पे कहना चाहूंगा। हमारे रसूल की हदीस है, जब तुम्हारे अमाल सही नहीं होंगे तो हम तुम पर जालिम बादशाह मुतय्यन करते हैं। और आज ये हमारे अमल का नतीजा है कि जितने लोगों को चुना जा रहा है या देखा जा रहा है, वो कोई संजीदा लोग नहीं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो अभी ये रंग, वो कलर, ये ऐसा, ये दुनिया जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं ना, ऐसा हमारे हिंदुस्तान में पहले न था और इंशाल्लाह रहेगा भी नहीं। हम लोग ऐसा, हमारे उलमाए दीन जो है वो बताया ना कि हमारे उलमा ने यहाँ पे कई लाख की कुर्बानी दी है जान की, हाँ, तब जाकर के ये मुल्क आजाद हुआ है। हम नहीं चाहेंगे कि ये गंगी जमनी तहजीब बिगड़ने पाए, और हम जो है एक ही होकर के हम लड़ेंगे, और हम ये चाहेंगे कि हमारा मुल्क अमन व अमान और भाईचारे से रहे। यहाँ पे किसी किस्म का कलर, ऐसा देखो कोई आदमी जज्बाती होके कुछ भी बोलता है। एक मरतबा आसिम भाई ने तो वहां पे कह दिया था शिवाजी पार्क में कि हमको अगर आप ताकत दे दोगे तो मैं तिरंगा झंडा उठा के फेंक दूंगा। तो ये उनकी जो है बोलने में गलती हुई है। बाद में उन्होंने बात कही कि नहीं भाई, हम ये कहना था तिरंगा झंडा, लेकिन तिरंगा निकल गया। ऐसे इनका भी है कि वो क्या बोली, जा करके माफीनामा मांगी और कही कि मैं ये कलर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रीन, मतलब मुमरा को ग्रीन उससे बनाऊंगी, पेड़ लगाऊंगी, पौधे लगाऊंगी, इससे वो करूंगी। ये आखिर ऐसा बोलने के बाद क्यों ऐसा है? हम ऐसे क्या है, कुछ ना कुछ संजीदा लोग अगर हमारे साथ होते या मुसलमानों की लीडरशिप करते तो आज जो है संजीदा लोग कोई नहीं आए। मैं अपनी खुली बात बोलता हूँ, मैं चूंकि सियासत में रहता हूँ, जानता भी हूँ, कोई संजीदा लोग वहां पे नहीं आए हैं। वही लोग आए हैं कि जो भड़काऊ बयान दे और किसी तरीके से बीजेपी को। आखिरी सवाल मैं सदरुद्दीन खान जी से ले लूंगा कि जिस तरीके से मुमरा के अंदर आज पूरी दुनिया मुमरा को जान रही है, और सदरुद्दीन खान जी, मुमरा के अंदर सबसे बड़ी कॉमेडी की बात तो यह है कि राजनीति वो क्षेत्र है जो लोगों को न्याय और हक दिलाने के लिए लड़ा और जीता जाता है, लेकिन लोगों ने जो है बच्चों का खेल बना लिया है राजनीति को, और बच्चों के मन में जो आ रहा है वो बकवास कर रहे हैं। क्या ऐसी बकवास रुकनी नहीं चाहिए क्या? उनके लीडर ही ऐसे हैं जो बकवास करा रहे हैं। लीडर को बोलना चाहिए ना, जो उनका लीडर है उसको बोलना चाहिए। लीडर बकवास करा रहा है तो बच्चे बकवास करेंगे, बच्चों को इतने समझ होती है। उनके लीडर ही यही चाहते हैं, जिस बोल रहे हैं ना हरा पीला जो वाले हैं, उनके लीडर ही यही चाहते हैं पब्लिक लड़ाई कटे मरे। क्या उनकी पार्टी ही इसी के लिए बनी है। सदरुद्दीन खान जी, आप कह रहे हो उनके लीडर ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता सुबुगाहट है कि उन लीडरों के पीछे भी कोई बड़ा लीडर है जो ये चाहता है? अरे भाई, वो बड़ा लीडर कोई चाहता है भी, जो करने वाले हैं जिससे कराना, उनको सोचना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या कोई पीछे बोलता है तुमको भी तो अकल दिया है अल्लाह ने, नहीं अकल दिया है? तो तुम सोचो ना कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पब्लिक को क्यों भड़का रहे हो, क्यों कर रहे हो? इलेक्शन लड़ो, सब लड़ो, अच्छी चीज है। लाल पीला हरा ये कोई अच्छी बात है क्या?
है कानून पे उसको पालन करो। सारे लोग जो झंडे को कानून बनाया गया है देश में उसको पालन करो। वो अपना लेकर आओगे, ये लेकर आओगे, ठीक, अपने घर में लगाओ, करो, फिर कम से कम पब्लिक को तो मत भड़काओ। क्या लोगों ने ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? अब भाई देना नहीं चाहिए, फिर जो समझ है उसको क्या किया जाए? जिसके जो समझ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? देना तो नहीं चाहिए किसी को। अच्छा आदमी तो कोई भी नहीं देगा, इंसानियतदार आदमी तो कोई भी नहीं देगा। जो उस तरह के लोग होंगे वो देंगे, तो उसको क्या करोगे तुम और हम? चलिए, जिस तरीके से सदरुद्दीन खान जी और सयादी फाउंडेशन के तमाम उलमाए दीन का जो कहना है कि समाज के लिए संविधान है, न्याय के लिए संविधान है, आजादी मिली थी उसके बाद संविधान मिला था, लेकिन आज की जो ओछी राजनीति जिसको हम कहते हैं कि किसी को किसी भी चीज में डाइवर्ट कर दो, बांट दो और उसका जो है फायदा ले लो। लेकिन सदरुद्दीन खान जी ने जो बात की है कि ये चीजें चलने वाली नहीं है। आवाज अगर मुमरा से उठी है तो मुमरा के अंदर ही वो खत्म हो जाएगी। उनके नेता जो चाहते हैं आने वाले दिनों के अंदर कि हम लोगों को डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आने वाले दिनों में क्या ये कलर का खेल आगे बढ़ेगा या गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो है ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। सदरुद्दीन खान जी, आप सारे लोगों ने आज के 26 जनवरी के उपलक्ष्य को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।